कम से कम 40%, 30% सैनिक एवं सैनिक परिवार ऐसे हैं जो प्रश्न करते हैं कि अभी तक उन्हें किसी भी ओआरओपी में, किसी भी वन रैंक वन पेंशन में फायदा नहीं मिला है, कभी उनकी पेंशन में रिवीजन ही नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, यदि अभी तक किसी भी ओआरओपी में आपका रिवीजन नहीं हुआ है, तो किसी न किसी प्रकार से आपकी अनदेखी हो रही है। इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको ओआरओपी का हक नहीं मिलेगा। अधिकांशतः सभी को ओआरओपी का लाभ मिल चुका है। कुछ परसेंट सैनिक एवं सैनिक परिवारों को यदि नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संबंधित कार्यालय को पत्र भिजवाने होंगे, या आप स्वयं भी ग्रीवांश का सहारा ले सकते हैं। सीपी ग्राम पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है किसी को न तो ओआरओपी 1 में फायदा मिला हो, ना ओआरओपी 2 में फायदा हो मिला हो, या ना ओआरओपी 3 में फायदा मिला हो? तीनों ओआरओपी में किसी को फायदा नहीं मिला है। हाँ, ये मान सकता हूं कि ओआरओपी 1 में नहीं मिला, ओआरओपी 2 में नहीं मिला, अब ओआरओपी 3 में मिला है, या पिछले ओआरओपी 2 में मिला था, अब ओआरओपी 3 में नहीं मिला, ये भी मान सकता हूं। अगर तीनों में नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपका डाटा मिसिंग है। आप इसके लिए प्रयास करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आपको ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। कई लोगों का प्रश्न है सेवेंथ पे कमीशन को लेकर के। सेवेंथ पे कमीशन सभी पर लागू है, और चाहे वो रक्षा पेंशनर हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी हों, सभी को सेवेंथ पे कमीशन लागू है। यदि सेवेंथ पे कमीशन के मुताबिक आपकी पेंशन में अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी आप प्रयास करें, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नए दौर में पेंशन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लाया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप पेंशन स्लिप, पीपीओ या अन्य चीजों को देख पाएंगे, अपनी फैमिली डिटेल को देख पाएंगे। जो अलग अलग बैंकों से आप लोगों को पेंशन मिलती आ रही है, उन सभी का अब एक ही जगह स्पर्श के माध्यम से पेंशन का कैलकुलेशन होगा और पेंशन दी जाएगी। तीनों सेनाओं की पेंशन अब स्पर्श के माध्यम से ही आएगी, चाहे वो डीएससी के रिटायर हों, चाहे आर्मी हो, या नेवी, एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाओं की रक्षा पेंशनर जो भी है, उन सभी की पेंशन स्पर्श के माध्यम से ही आएगी। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आपको घर बैठे एक एक डिटेल मिल जाती है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप अपनी डिटेल को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका अभी तक भी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो आप एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में अभी तक क्यों नहीं हुआ है। आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, 1800-180-5325 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए जब भी आप कॉल करें, तो अपने सामने डॉक्यूमेंट जरूर रख करके बैठें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे कुछ वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका आर्मी नंबर, आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट, भर्ती की तारीख और रिटायरमेंट की तारीख इत्यादि। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक बात और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, सैनिक एवं सैनिक परिवारों का प्रश्न है कि ये टोल फ्री नंबर लगता नहीं है। ये टोल फ्री नंबर आपका अवश्य लगेगा, बहुत बिजी जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तीनों सेनाओं के रक्षा पेंशनर लगातार कॉल करते हैं किसी न किसी समस्या को लेकर के। बिजी रहता है, आप लगातार प्रयास करते रहिएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, और ये नंबर आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे के, शाम 4 बजे के बीच में लगाइए। आपका नंबर अवश्य लगेगा। आप कई बार लगाएंगे, 8-10 बार लगाएंगे, तब जाकर के ये नंबर आपका कनेक्ट होगा। मैं भी डेली प्रयास करता हूं, मेरा भी ऐसे ही समय लगता है। स्पर्श से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या है, तो आप इस टोल फ्री नंबर से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर सैनिकों को एसीपी और एमएससीपी को लेकर के कुछ डाउट है, जिनको ये नहीं पता कि उन्हें एसीपी लागू है या एमएससीपी लागू है, या दोनों लागू हैं या दोनों ही नहीं लागू। आप हमारे चैनल पर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण को लेकर के मैं हमेशा आप लोगों को जागरूक करते आया हूं कि आप बैंक के माध्यम से जीवन प्रमाण कराते आए हैं, और पुनः आपने बैंक के माध्यम से जीवन प्रमाण करा दिया। हालांकि जीवन प्रमाण यदि माइग्रेशन आपका स्पर्श में हो गया होगा, तो बैंक आपका करेगा ही नहीं, परंतु फिर भी यदि बैंक ने अपना आपका जीवन प्रमाण कर दिया है, तो आप समय समय पर अपने स्टेटस को चेक करते रहें, अपने मोबाइल को चेक करते रहें, क्योंकि
स्पर्श के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप कभी भी ना बदलें, और यदि आपको बदलने की जरूरत पड़े तो बेशक बदलें, परंतु स्पर्श पोर्टल में दूसरा मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करा दें, जिससे आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। यदि फिर भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप हमारी टीम से संपर्क करके इन सभी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।